हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल मैथ स्टडी में। हम लेकर आए हैं क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्नमाला 6 का ही। देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले दोस्तों, ठीक है, सवाल है इसमें है कि निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को 2 आधार वाली संख्याओं में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होती है? जिस तरीके से 10 आधार वाली बात किया गया है, इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर वाला। ठीक है, और यहाँ पे दो आधार वाला बताया गया है, उसमें जिसमें बाइनरी नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले ये सब होते हैं क्या, पहले ये थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में, देखिए, तब हम 1 बाय 1 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे थे, इसमें 10 आधार वाली क्या होती है ये समझ लीजिए पहले। ठीक है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि संख्या में 2 पॉइंट में बात करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल को हम दशमिक संख्या बोल देंगे। ठीक है, और बाइनरी नंबर को द्विआधारी बोलेंगे। तो दशमिक संख्या का मतलब 10 तो संख्या रहते हैं, 0 से लेकर कितना 9 तक। तो 0 से अगर गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल या दशमिक संख्या। ठीक है, और द्विआधारी में दोस्तों बाइनरी नंबर में 2 होंगे, 0 चाहे तो 1 होंगे। ठीक है, तो ये संख्या ना, तो इसमें चाहे 1 या 0 इस तरीके से रहेंगे, फॉर्म में बना हुआ। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने 12 लिखे, तो 12 क्या है, तो 0 और 9 के बीच में ना कोई 10 संख्या में से कोई चुना गया है, तो 12 बना है ये संख्या। तो देखिए 12 को जब तोड़िएगा, अब इसमें द्विआधारी मतलब दो के रूप में, मतलब चाहे तो 1 होंगे चाहे तो 0 होंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर समझिए 12 को तोड़ने के लिए जैसे 12 है और इधर द्विआधारी बना हुआ, इधर क्या दशमिक है, तो पहले क्या करना, 12 लिख देना है, और हमेशा याद रखिएगा 2 से भागा दीजिएगा। ठीक है, और चाहे तो शेष पर 1 बचेगा चाहे तो 0 बचेगा, तो जो शेष पर बचेगा ना इधर साइड लिखते जाएगा। जैसे 2 से लगाए 12, हमेशा 2 से लगाइएगा, 2 छः 12, तो पूरा 6 लिखा गया, तो 1 को शेष पर नहीं बचा। फिर 2 से लगाइएगा 6 में, तो 2 3 6, तो यहाँ पे शेष पर 0 हो गया। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 का जो है आधा होता है, 3 का आधा नहीं, तो इससे कम कर सकते ज़्यादा, तो 3 1 कम कीजिएगा, 3 से 1 कम, तो 2 का आधा 1 होता है, लेकिन इसमें 1 शेष पर बचा था ना, जैसे 2 से भागा 3 में दीजिएगा, 2 1 का 2, तो कितना बचेंगे 1, तो ये वाला को यहाँ लिख दिया हमने, और शेष में जो बताया ना कि शेष में जितना बचेगा इधर लिखाएगा। अब बताइए, अब तो होगा नहीं, अब नीचे साइड से ऊपर की ओर लिख देना है। ठीक है, देखिए 1 1 1 1 लिखा हुआ है, 0 0 लिख करके 2 लगाइएगा, कि इसमें 1 और 0 ही संख्या वाला लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जितने भी सारे दिख रहे हैं 10 आधार वाली संख्या, मतलब 10 अंक में से कोई ऐसा 43 है, तो 4 3 मिल करके 0 और 9 के बीच में है ना। हाँ, अब इसको 10 आधार संख्या वाले में 2 आधार वाली संख्या में लिखना चाहिए, तो 1 0 वाला फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक क्या है, एच तक उसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे आज ए से लेके टी तक बताते हैं दोस्तों, सारे उसे ही बनेंगे। अगला जो ई के देखने के लिए हमारे वीडियो का अगला इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 43 है, अब इसको कैसे निकालेंगे, उसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, और कितनों भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो बना सकते हैं चीज़ों में। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचनी है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ही भागा लगाइएगा। ठीक है, तो 2 से तो 43 का आधा नहीं होता, 42, 1 कम कीजिएगा तो 42, तो 42 का कितना होता है 21, लेकिन शेष फल तो बचेंगे ना 1, क्योंकि हमने 42 का किया, 43 का नहीं, इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा लगाइएगा, तो 21 का नहीं होंगे 20 का होंगे, तो इसमें नहीं होंगे तो एक तो इधर लिखा जाएगा ना। अब 20 का आधा कितना होता है 10 का। ठीक है, फिर दूसरा लगाइएगा दोस्तों, तो 2 25 10, पूरा कर जाए तो शेष पर 0 हो गए। फिर यहाँ से लगाइएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4, एक तो शेष बचेगा ना, 5 का नहीं 4 का हुआ। फिर दूसरा लगाइएगा, 2 1 2, तो यहाँ शेष पर 0। आपका कि ये कि नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिख लीजिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 43 ब्रैकेट करके 10 लिखिएगा, कि 10 आधार वाली थी हम, और 2 आधार वाले फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए 1 0, तो 1 0 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, ब्रैकेट देके 2, इस प्रकार सटीक आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 74 का भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए 74 का करेंगे, देखिए दोस्तों 2 से लगाइएगा, तो 2 से लगाइएगा तो ये 0 हो जाएगा ना, 2 3 6 हो जाएंगे, और 2 7 14, मतलब 37 बार में। फिर 2 से लगाएगा तो 36 का होता है, 37 का नहीं, तो 1 यहाँ पर हो जाएंगे, 18 दूना 36, फिर यहाँ पे 2 से लगाएगा 2 9 18, फिर यहाँ पे 2 से लगाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ, फिर यहाँ पे 2 से लगाएगा 2 दूना 4, फिर 2 1 2, फिर नीचे से फॉर्म में ऊपर की ओर लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, तो एक्चुअली क्या आ सकते हैं फंक्शन में, देखिए, तो 74 को बराबर करके 10 आधार वाले लिख लीजिए, कितना है 1 जी, यहाँ पे तो 0 हो गया ना, 1 0 0 1 0 0, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, इस तरीके से लिख करके 2 लिख दीजिए। ठीक है,
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आप 1 का सी वाला को सॉल्व करते हैं, 97 वाला को भी देखिए इस तरीके से ले लीजिए और 2 से लगाइएगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए 2 से लगाइएगा दोस्तों ना, तो क्या होंगे, देखिए 2 से तो 97 का नहीं होता है, 96 का होता है, तो कितना होंगे 48। ठीक है, तो 1 से बचेंगे, फिर 2 से लगाइएगा, 24 दूना 48 पूरा पूरा करेंगे, देखिए फिर 12 दूना 24, फिर 2 से लगाइएगा 6, देखिए दोस्तों फिर 2 से लगाइएगा 2 3 6 0, इसमें फिर 2 से लगाइएगा तो 1 बचेंगे, फिर यहाँ पे 1 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करना, नीचे से फॉर्म में ऊपर की ओर लिख देना दोस्तों। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 97 को बराबर करके लिख दीजिए, क्या 1 1 1 1 हो गया, 0 0 0 लिख दीजिए, कितना बार 0 है, देखिए 1 2 3 4 लगातार 4 हो गया, उसके बाद फिर 1 ब्रैकेट देके 2 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, और आगे जो है ना, आगे चल करके ये वाला फॉर्म दिया रहेगा और इस फॉर्म में लाने के लिए भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब डी का देखिए दोस्तों, यहाँ पास 214 का बनाना है, तो 214 को फिर इसी तरीके से लाएगा और 2 से ही हमेशा भागा दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो 2 एकम 2, 214 का कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा आधा। ठीक है, 0 बच गया, फिर यहाँ पे दूसरा लगाइएगा, 106 का होते हैं कितना 53, तो 1 बचेंगे शेष पर, फिर दूसरा लगाइएगा 53 का नहीं 52 का होता है, फिर है ना 26 दूना 52, तो 1 बचेंगे, फिर दूसरा लगाइएगा 13 दूना 26 0 बचेंगे, फिर दूसरा लगाइएगा 2 6 के 12 1 बचेंगे, फिर दूसरा लगाइएगा 2 3 6 कितना बचेंगे दोस्तों 0, फिर दूसरा लगाएगा दोस्तों 1, यहाँ 1 से बचेंगे है ना, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 204 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए 1 1 1 1 हो गए, 0 हो गए, 1 हो गए, 0 हो गए, 1 1 हो गए, उसके बाद 0 हो गए, ब्रैकेट दे करके 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आई होप ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट लगता है दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।